गरीब तो पहले ही बड़ा पिसा होता है, उस बेचारे की क्या जिंदगी है। लेकिन यह खुदा भी बड़ा बेनियाज है। आगे जाके उनकी अय्याशियां जी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत के फकीर मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। भाई मुझसे तो उसने घड़ी का हिसाब मांग लिया, मैं तो ये भी नहीं दे सकता था, पहले कहां से हिसाब देना। उसने अगर कोर्ट का हिसाब मांग लिया तो मैंने कहां से देना है। उसने अगर इतना ही पूछ लिया बता भाई तेरी बच्चियां भी 6-6 हज़ार के फराक पहना करती थी, बता भाई, मैंने क्या जवाब देना है उसको। तो गरीब ने किस चीज का जवाब देना है, उसके पास क्या जवाब देने के लिए। फरमाया मेरी उम्मत के फकीर मेरी उम्मत से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, अल्लाह लेवल करेंगे। हाँ, इसलिए अगर चाहते हो ना कि वहां आसानियां हो, बांटा करो हजरत इसको। लेकिन बांटना इस तरह नहीं, अब ये रमजान आने लगा हजरत जी, अब क्या होगा, गरीबों की गरीबी का तमाशा लगेगा हजरत जी। हाँ, लिख दिया जाएगा जी हजरत साहब ने फलां दिन लंगर तकसीम करना है, गर्मी होगी, रोजा होगा, गरीब आके सारा दिन धूप में खड़े रहेंगे। ठीक है जी, हजरत साहब नहीं आ रहे, नहीं वो सहरी करके सोए हुए हैं। हजरत साहब जनाब 3-4 बजे उठेंगे और आकर जनाब राशन तकसीम फरमाएंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं लिखा है जब हजरत सैयदुना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, हजरत का कुर्ता मुबारक गुस्ल देने के लिए उतारा गया, तो क्या देखा हजरत की कमर पे निशान है बाकायदा। आपस में बातें शुरू हुई, ये तो शहजादे हैं, निशान किस चीज़ के। जो हजरत के खादिम थे आपने फरमाया अपनी जुबानें बंद रखो, गुलाम के लिए इमाम के लिए दिल में कोई मैल ना लाना। कहा फिर तू ही बता निशान किस चीज़ का। आपने फरमाया अगर बात इमाम की शान और शौकत की ना होती तो इमाम ने वादा लिया था कभी राज ना खोलना मेरा। सुनो ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया कर। हाँ, वो चलो शुक्रिया में दिया करो, खुदा का शुक्र है अल्लाह ने मेरे बच्चों के सर पे मेरा साया सलामत रखा हुआ है। वो कभी जाके पूछ यतीम को यतीमी होती क्या है यार, है वो यतीम किसको जाके कहे मुझे आज मेरा भी पार्क जाने को दिल कर रहा है, किसको कहे जाके। वो यतीम किसको जाके कहे कि मुझे आज मैंने भी पिज़्ज़ा खाना है। ये यतीम किसे जाके कहे जनाब आज मैंने भी फलां काम करना है। हजरत जी शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, तेरा शुक्र है। यतीम से पूछो यतीमी होती क्या है हजरत, शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, शुक्रिया के तौर पे। देखो अपने इर्द गिर्द केड़ा केड़ा माड़ा है, केड़ा केड़ा यतीम है, केड़ा केड़ा गरीब है। अराई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, हैं कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन। हज़रत जी वंड लो आज, खुदा दी कसम कहने वंड लो आज, ए नाल नहीं जे जाना है बैंक च पे रह जाने, अज इनू वंड लो अपने हत्थां, अज इनू वंड लो हज़रत। फिर देखो हज़रत जी, फिर देखो होता क्या है हज़रत, फिर देखो सखी तो अल्लाह का दोस्त है। मैं तो क्योंकि मैं सियालकोट में जिस जगह खतीब हूं ना, मेरे पीछे फैक्ट्री एरिया है सारा, अमीर कबीर अरबों खरबों वाले लोग मेरे जुम्मे में मेरे सामने ही। मैं उनसे कहा करता हूँ मैं यार असी तो पता नहीं की करना, फिर यारी लगनी, पता नहीं लगनी भी नहीं लगनी है, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं सखी अल्लाह का दोस्त है। और तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया लगाओ यारी, यार खानी तो फिर वो 2 रोटियां ही है ना। आज 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 कर लो हजरत जी, आज कर लो। वो कहती है कि वो ये गया और जाके ना उसको बड़ी बड़ी लान तान की, और चोटाएं फिटेआएं, ये है वो है, इस तरह है उस तरह है, ये उसको कह के ना आ गया। बस फिर इसका जवाल शुरू हुआ, फिर कुछ नहीं रहा, कंगला हो गया बिल्कुल। मैंने इसे अलहदगी की तैयार कर ली, उसने मुझे तलाक दे दी, तो मैं आपके निकाह में आ गई। अब शेख लिखते हैं तफसीर में कि वो जो दूसरा खामिंद है ना, जिसके निकाह में वो औरत थी, वो कहता अब इससे भी अजीब बात ना सुनाऊं। उसने कहा वो क्या है? उसने कहा वो जो भिखारी मांगने आया था ना, जिसको तेरे पहले खामिंद ने गालियां दे के निकाला था। उसने कहा वो मैं हूँ। जे चाहे तिर्रा जांदे तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। शुक्रिया के तौर पे फर्ज तो है ही है ना, शुक्रिया के तौर पे उसका बड़ा कर्म है भाई। बड़े लफज ना बोलो, माड़ियां नाल प्यार करो, माड़ियां नाल मोहब्बत करो, उदा कोई कसूर नहीं माड़ा है। मैं बच्चों को बताता हूँ, मेरा ना एक दिन UMT लेक्चर था, हमारे सियालकोट में यूनिवर्सिटी है, तो UMT से बाहर निकल के ना सड़क क्रॉस करके जिस तरह
दूसरी समत, ये सड़क ज़रा छोटी है, वो सड़क काफ़ी बड़ी सड़क है। सामने ना एक स्टोर है, मैंने उससे कुछ लेना था। थोड़ा सा आगे आके ना वो, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है और फैक्ट्री एरिया से जब बाहर आते हैं ना तो मेन रोड वही, आगे फ्रूटों की रेडी है, इसलिए क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, ज़ाहिर है वहाँ फैक्ट्री के मालकान निकलते हैं और वो बड़ा अच्छा जो दाम देते हैं। ज़ाहिर है एक बंदा जो लैंड क्रूज़र से उतर रहा है उसने बहस तो नहीं ना करनी है, उसने तो यही कहना भाई ये 5 किलो सेब कर दे, ये कर दे, ये, इसलिए रेडी हैं उधर ना काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने भी स्टोर से लिया और मैं भी ना अपनी मौज में चलता जा रहा हूँ। तो मेरे आगे ना छोटे कद की पस्त का औरत, एक इधर बच्चा एक इधर बच्चा। तो इससे पहले उनकी आपस में क्या गुफ्तगू हुई मुझे नहीं पता कोई, लेकिन जब मैं उनके बिल्कुल करीब गया तो ये आवाज़ मेरे कान में। आपको पता है जी, सर्दियाँ सीज़न है सेब का, गर्मियों में सेब अच्छा नहीं होता, सर्दियाँ सीज़न है, काला कुल्लू लाल बेहतरीन सेब। और आपको पता है बच्चों की आदत भी है, बच्चे जो देखते हैं वो मांगते भी हैं। मैं जब उनके करीब आया ना तो ये आवाज़ मेरे कान में, बच्चे ने ना वो माँ का बाजू खींचा और सेब की रेडी की तरफ इशारा करके ना अपनी माँ को कहता है अम्मी जी और कदी तो सेब लै दियो, मैं कदी सेब ही नहीं खाता है। बाबू हकीकत मैं को लतीफ़ा नहीं सुना रहा भाई, जिस बंदे की 16,000 तनख्वाह है उसने 300 रुपये किलो सेब कहाँ से बच्चे को लेके देने आया। हम तो अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा कर सकते, हम कितने कितने हज़ार के पिज़्ज़े खाते हैं बैठ के वहाँ। कैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी सेब ही नहीं खाया। तो माँ ने ना बड़ी हसरत से सेब को देखा, पता नहीं क्या क्या हो गया उसके अंदर गुजर गया हो गया। तो बच्चे को प्यार करके कहती है पुत्रा रात दी आंडी पक जे तो बड़ी गल है, तेन सेब कितों लैके दे। हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते, हम नहीं अल्लाह का शुक्र। जे चाहें तेरा जाते तख्त अता फरमाए, जे चाहें ते शाह गोलू दर दर खैर मंगाई। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो, ठीक है जी, खूब अपने अल्लाह को याद करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो। आपको क्या पता हज़रत ये आंसू क्या कदर कीमत रखते हैं। वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था ना, आप फरमाते हैं रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे, अंजुआं दा पानी दे मोहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे। है तुम्हें क्या पता हज़रत इन आंसुओं में क्या ताकत है। मेरा इतना ही होता है, अखां भिजियाँ समझो कम हो गया बस। हज़रत वो अपनी भी कोताहियाँ मेरे सामने हैं और उसकी अताएँ भी मेरे सामने हैं, कितना नवाज दी। एक गुनाह जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, आए आए लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावड़ वाला। आए क्या नहीं हमने किया, क्या नहीं किया। और भाई हम एक बार किसी को बुलाएं ना आए तो चलो हम इग्नोर कर देंगे, दूसरी बार ना बुलाएं को बड़ा कलेजे वाला होगा जो इग्नोर कर देगा, तीसरी बार कलेजे वाला भी कहेगा चलो। लेकिन देख लो हजरत जी 37 साल हो गए मुझे दिन में 5 बार बुला रहा है, मैं नहीं जाता कोई छोटी बात है हजरत जी। 37 साल 5 बार दिन में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। है आलम आ रही है हजरत जी, थाने से सिर्फ एक स्पाटा में आके ये कह जाए ना भाई 12:30 बजे तूने थाने में पहुंचना है, तुझे SHO साहब ने बुलाया, मैं 12:30 नहीं मैं 12 बजे थाने में जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन क्या है दिन में 5 बार सदाएं आती हैं, हय्या अला सलाह। फिर बंदा है ना फिर थोड़ी सी लालच भी दे दी साथ, हय्या अलल फलाह। लेकिन वो कितना बेवफा हूं मैं, नहीं जाता है। लेकिन क्या है जी, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं?
है। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से खाना उठा लिया ना, तो वही क्या आई है इब्राहिम ने क्या किया, अर्ज किया अल्लाह तेरा ना ही नहीं लिया है। फरमाया मुझे भी तो देखना, मुझे 70 साल हो गए हैं, खिला भी रहा हूँ पिला भी रहा हूँ, इसलिए हजरत जी कर लो, आज कर लो हजरत, ठीक है जी। और कुर्बान जाऊँ हजरत जी, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अल्लाह, ये लिखा है अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी खिदमत में एक बाप और बेटा है। तो आपको पता है जी बाप बेटे की शक्ल मिलती है, किसी की ज़्यादा मिलती है, किसी की थोड़ी मिलती है। कई जगह ऐसे भी देखने को मिलता है कि बिल्कुल हूबहू एक जैसे, जिसको फोटो कॉपी कह लें हम, वहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी। सिर्फ इतना था कि बेटा जवान था, दाढ़ी काली थी, बाप बूढ़ा हो चुका था, झुर्रियाँ आ गई थी, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, शक्ल। यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हैरान हुए, बगैर नहीं रह सके। आपने फरमाया मैंने बड़े बाप बेटा देखे हैं, लेकिन जितनी मुशाबत तुम दोनों की है मैंने नहीं देखा। वो बेटा आगे से अर्ज करता है, बाप अर्ज करता है हुजूर अगर आप इस बच्चे का किस्सा सुनेंगे तो आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। आप फरमाते मैंने कहा सुना। वो अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन मैं एक ताजिर हूँ और मेरी बीवी हामिला थी, ठीक है, तो बस कुछ माल तैयार हो चुका था, अगर ना लेके निकलता तो माल ज़ाया हो जाता, नुकसान होता बड़ा, इसलिए मुझे निकलना पड़ गया। तो जब मैं निकलने लगा ना तो इसकी माँ और मेरी बीवी मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई और दरवाजे पे खड़े होकर मुझे पूछती है आप तो जा रहे हैं, तो आपकी ये जो औलाद दुनिया में आने वाली है इसको किसके हवाले करके जा रहे हैं। तो उस करता है अमीरुल मोमिनीन मैंने दरवाजे पे खड़े होकर कहा मैं इसको हवाले करता हूँ अल्लाह के, हाय हाय, किसके हवाले करता हूँ अल्लाह के। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन में चला गया। जब वो मैं तजारत से वापस लौटा तो दिल हवा में उड़ रहा था, बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये रखूंगा। लेकिन अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन जब घर आया ना तो आके क्या देखता हूँ घर मुकफ्फल, ताला लगा। मैं हैरान हुआ मेरी बीवी किधर गई। हमसाये के दरवाजे पे दस्तक दी, पूछा बीवी किधर गई। उन्होंने कहा वो जब विलादत का वक्त करीब आया ना तो तेरी बीवी दर्द ज़ै की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकी और विलादत से पहले तेरी बीवी का इंतकाल हो गया। तो हमने उसको दफना दिया। एक शख्स साथ गया, जाकर उसने कब्र की निशानदही की, मैंने फातिहा खानी की, इसाल सवाब किया। तो मैं घर आ गया। जब रात अपनी चारपाई पे लेटा ना तो दिल बड़ा बेचैन हुआ। दिल चाहा कि फिर बीवी की कब्र पे जाके ना मैं फातिहा खानी करूँ। अल्लाह आपको पता है हाल ये है कि हम दिन के वक्त भी डरते कब्रिस्तान नहीं जाते, तो रात को जाना कोई सौखा काम तो नहीं है, लेकिन क्या कुदरत खींच रही थी। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैं रात को अपनी बीवी की कब्र पे चला गया। जब गया ना जाके क्या देखता हूँ कब्र से शोला रोशन, आग निकल रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये तो बड़ी सोमो सलाद की पाबंद थी, इसकी कब्र में आग क्यों लग गई। इरादा किया कब्र खोल के देखूंगा। मैंने कब्र खोली, कब्र में उतरा तो क्या देखता हूँ बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और ये बच्चा उसके साथ खेल रहा है। मैं बड़ा हैरान हूँ ये क्या है। मैंने बच्चे को सीने से लगाया, कब्र से बाहर निकला तो गैब से आवाज़ की आती, बंदे तूने दरवाजे पे खड़े होके कहा था मैं दुनिया में अपनी आने वाली इस औलाद को हवाले करता हूँ अल्लाह के, हैं हमारे हवाले करके जा गया था इसलिए जिंदा दे रहे हैं। बीवी हमारे हवाले करके जाता वो भी तुझे जिंदा ही देनी थी। अल्लाह करके तो देखो अल्लाह। आज हमारे लिए सबसे मुश्किल काम यही हो गया कि करके तो देखो। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते।